यह घटना तब की है जब भगवान कबीर साहिब मुनींद्र जी महाराज के रूप में त्रेता युग में आए थे। महारानी, क्या आपको मुनींद्र जी महाराज के बारे में पता है? नहीं तो कौन है यह भला? मुनींद्र जी पूर्ण परमात्मा हैं। ये पृथ्वी लोक पर एक संत के रूप में आए हैं। हमें मोक्ष केवल मुनींद्र जी महाराज जी से ही प्राप्त हो सकता है। क्या तुम सच कह रही हो? कर्मवती, मुझे भी ऐसे ही महान संत की खोज है जो मेरा जन्म मरण समाप्त कर सके। चलो, मुझे उन महान संत के दर्शन करने हैं। मंदोदरी और कर्मवती मुनींद्र जी से मिलने चली जाती है। मंदोदरी उनके ज्ञान को सुनकर स्तब्ध रह जाती है। हे भगवान, मुझे नाम दीक्षा देने की दया करें। पुत्री मंदोदरी, यहाँ सभी प्राणी काल के माया जाल में फंसे हैं। मैं सभी को पूर्ण परमात्मा की जानकारी देकर इस गंदे लोक से निकालने आया हूँ। भगवान, आपकी दासी को आप जी का ज्ञान आपकी दया से समझ आ गया है। दासी चाहती है कि मेरे पति रावण भी इस तत्व ज्ञान को समझ जाए। बेटी, रावण एक अहंकारी व्यक्ति है। उसका अभिमान उसको तत्व ज्ञान समझने में बाध्यक होगा, लेकिन अगर तुम आग्रह कर रही हो तो मैं उसको जरूर समझाऊंगा। मुनींद्र जी द्वारपालों से बात करते हैं। अभी राजभवन में महाराज रावण बहुत महत्वपूर्ण सभा कर रहे हैं। आपका क्या? यहाँ तो चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती। आज बहुत गुप्त सभा चल रही है। मुनींद्र जी रावण की सभा में प्रकट हो जाते हैं। रावण क्रोधित होकर कहता है कि इसे सभा में अंदर किसने आने दिया? द्वारपालों, यह कैसा दुस्साहस है? महाराज, हमें क्षमा करें। हमें नहीं पता ये साधु अंदर कैसे आ गया। रावण, द्वारपालों की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी शक्ति से यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यहाँ क्या करने आए हो साधु? मैं शिव का पुजारी हूँ। इस सारी सृष्टि का सृजनहर में हूँ। शिवजी पूर्ण भगवान नहीं है। शिवजी किसकी भक्ति करते हैं, क्या तुम्हें पता है? इससे भी ऊपर कौन भगवान है? नहीं, मैं क्या मानूं तुम्हें साधारण से साधु। मेरा यश तीनों लोकों में है। पता है मुनींद्र जी, मैं चारों युगों में आता हूँ। मेरी हंस आत्माओं को यहाँ से छुड़ाकर ले जाता हूँ। अभी मैं मुनींद्र रूप में हूँ। द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर नाम से आता हूँ। गुस्सा होकर मुनींद्र जी के ऊपर तलवार से वार करता है। पहला वार खाली जाता है, वह स्तंभ को गिरा देता है। दूसरी बार मुनींद्र जी झाड़ू के तिनके से तलवार के वार को रोक देते हैं। रावण की शक्ति भगवान मुनींद्र जी के सामने बौनी पड़ जाती है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। रावण सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह कौन शक्ति है। मंदोदरी और विभीषण, जो कि मुनींद्र जी के शिष्य बन चुके थे, रावण को समझाते हैं कि यह सत्पुरुष है, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ये जो कह रहे हैं रावण, आपके भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन रावण क्रोधित अवस्था में रहता है और भगवान कबीर साहिब, जो कि मुनींद्र रूप में आए थे, उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। परमात्मा मुनींद्र वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। मंदोदरी रावण को माफी के लिए कहती है, लेकिन रावण अभिमान से भरा था। सारी सृष्टि के रचयिता कबीर परमेश्वर हैं। चारों वेद, सभी प्रमाणित शास्त्र इसकी गवाही देते हैं। आज कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। 600 साल पहले कबीर साहिब जी भारत की पवित्र धरा पर अवतरित हुए थे।